राधे राधे दोस्तों, मैं करण लेके आए हैं आपके लिए मनोरी किताब से हाई स्कूल का मैथ, जिसमें आपकी अभी कल हमने आपकी प्रश्नावली 7D हल कराई थी, पूरी हो गई है। अब इसमें प्रश्नावली 7E है। 7E में देखिए ये सवाल हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, आप देखिए परीक्षा में आपके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं। तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वो 1 नंबर के सवाल आपके 20 नंबर देखे जाते हैं। 1 नंबर के सवाल 20 नंबर देखे जाते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, हेल्प मिलती है थोड़ी बहुत। अब देखिए इस सवाल में देखिए पहला सवाल कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,0, 0,2 और 2,0 होंगे। तो उसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टिक मारना है। तो सवाल देखिए पहला कैसा है, ये रहा सवाल आपका। ठीक है, तो बिंदु ए दे दिया है और बिंदु बी दिया है और बिंदु सी भी दिया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल लगाना है। तो अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला आपको सबको मालूम है, क्योंकि अभी बहुत बार लगाए हैं पिछली प्रश्नावली में। तो 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 y2 माइनस के बाई 3 माइनस के बाई 1 और प्लस x3 क्या हो जाएगा यहाँ पे बाई 1 माइनस के बाई 2 हो जाएगा। x1 मेरा है ये, और बाई 1 और x2 बाई 2, x3 और बाई 3 सबके मान रखेंगे। तो 1/2 x1 कितना हमारा, x1 है हमारा 0। ठीक है, और कोष्टक में बाई 2 कितना हमारा 2 है, और बाई 3 कितना है 0 है। ठीक है, 0 प्लस x2 कितना है हमारा, x2 भी 0 है हमारा, x2 0। तो बाई 3 क्या हो जाएगा, बाई 3 है 0 माइनस के बाई 1 कितना है 0। ठीक है, इसके बाद प्लस x3 हमारा क्या है 2, और बाई 1 कितना है 0 माइनस बाई 2 है 2। ठीक है, इतना है। अब इसे हल करेंगे। 1/2 देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस के 0 और प्लस 2 दूनी 4, यानी माइनस के 4 आ जाएंगे। ठीक है, माइनस 4 आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या बचेंगे, 1/2 और गुणा माइनस के 4, 2 दूनी 4। मैंने बताया था कि आपको क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक रहता है। कैसा रहता है, क्षेत्रफल रहता है आपका धनात्मक। तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2 वर्ग इकाई। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 वर्ग इकाई आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन आंसर हमें लगाना क्या, ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, तो ऑब्जेक्टिव टिक लगानी है। तो मेरा आंसर कौन सा सही होगा, मेरा आंसर सही होगा, क्या आंसर है, 2 वर्ग इकाई है, तो हमारा 2 वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये वाला ठीक होगा। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा देखिए, सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, सवाल नंबर दूसरा ये रहा, देखिए आपका ये रहा। क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु पर और दूसरा शीर्ष 4,0 पर है त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो देखिए इसे कैसे करें, इसे करने के लिए देखिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। ये देखिए ये शीर्ष है, ये आपकी एक्स अक्ष है, ये आपकी वाई अक्ष है। इसके एक शीर्ष ये वाला, ये शीर्ष एक मूल बिंदु पर है, एक मान लो यहाँ पर है, और एक ऐसे करके। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज। ये है ओ, यानी मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0,0। एक शीर्ष दे दिया यहाँ पर 4,0, और दूसरा मुझे मालूम नहीं है, उसे मान लो x,y मान लो। तो ये ओ है, ये मान लो, ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसे हल कैसे करें, दूरियां निकाल ले रहे हैं, भुजाओं की दूरियां पहले निकाल लें। बिंदु यानी भुजा ओ ए, के बीच की दूरी, ओ ए के बीच की दूरी निकालें। दूरी वाला सूत्र में बताया आप क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पर देखिए ओ ए का निकाल लें, ओ ए का तो हमारा x अंडर रूट x2 कितना है 4, और x1 कितना है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 आपका 0 है, और बाई 1 भी 0 है का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे आगे अंडर रूट, यहाँ 4 बचेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ 0 हो जाएगा। ओ ए का ओ ए बराबर कितना आ गया, कितना आ गया, ओ ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हट जाएंगे। ओ ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसके बाद में मुझे निकालना है ओ बी की दूरी। किसकी निकालनी है, ओ बी की दूरी, ओ बी की दूरी निकालनी है। तो दूरी सूत्र मालूम है आपको, क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। x2
x2 देखिए ओ बी की दूरी है, x2 क्या हो जाएगा हमारा, x2 हो जाएगा आपका, x2 हो जाएगा बाई, x1 x2 हो जाएगा x और माइनस x1 क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर और प्लस बाई 2 हो जाएगा बाई और बाई 1 हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट, यहाँ देखिए आगे आगे आ जाएगा आपका अंडर रूट क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस के बाई स्क्वायर आ जाएंगे, ओ बी बराबर, ठीक है हमें वर्ग करना है तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा ओ बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में निकालना मुझे ए बी के बीच की दूरी, क्या निकालनी ए बी के बीच की दूरी, तो यहाँ देखिए ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। दूरी दूरी निकालेंगे तो हमारा क्या सूत्र, का दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है मेरा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ये आपका सूत्र होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ से मान रखेंगे, मान देखिए कैसे रखेंगे हमारा, अब x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा मेरा x हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और x1 क्या हो जाएगा, x1 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बाई टू क्या हो जाएगा, बाई टू क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और बाई वन क्या हो जाएगा आपका 0, तो माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे करेंगे, इससे आगे करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, यानी ए बी बराबर हो जाएगा, ठीक है ए बी बराबर इतना आ गया, तो ए बी का होल स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस बाई का होल स्क्वायर। आगे ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा हेलो स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस के 16 और माइनस के दो दूनी, सॉरी 4 दूनी 8 एक्स और प्लस के बाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती बराबर होती हैं, यानी क्या हो जाएगा आपका, समबाहु त्रिभुज ये रहा, क्या हो जाएगा ओ ए, क्या हो जाएगा आपका ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी, या पहले कर लो, आप कर लो ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है ये हो जाएगा। सबके मान निकाल चुके हैं, ठीक है मान रखना है मुझे। अब मान रखेंगे तो मान क्या रखेंगे, हमारा किसका मान निकालिए ओ ए स्क्वायर ग्यारह, तो ओ ए स्क्वायर का मान लिखना है, ठीक पहले लिखना ए बी स्क्वायर का, ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर और प्लस ओ फिर बराबर ओ बी का स्क्वायर, ठीक है मान रखिए सबके। तो सबसे पहले देखिए ए बी स्क्वायर कितना आया है, रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 18 सॉरी 8x और प्लस के वाई स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर कितना आया आपका 16 आया है, फिर बराबर ओ बी स्क्वायर कितना आया, ओ बी स्क्वायर आया आपका एक्स स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर इतना आया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे देखिए, मान रख लिए सबके, इस संख्या को इस संख्या बराबर करिए तो करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x और प्लस के वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे, इधर क्या बचेगा, यहाँ हो जाएंगे 16 माइनस के 8x, 8x बराबर हो जाएगा इधर 0, 8x से माइनस के इधर किसको प्लस हो जाएंगे, यानी 16 बराबर आ जाएगा आपका 8x और 8 दूनी क्या हो जाएंगे आपके, 8 दूनी हो जाएंगे आपके 16, ठीक है। यानी x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 2, क्या आ जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण दो, इससे समीकरण एक दे दो, ठीक है। अब क्या करेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, यहाँ लिखिए x का मान समीकरण एक में, एक में रखने पर एक में रखेंगे तो समीकरण एक क्या है हमारा एक्स स्क्वायर एक्स कितना आ गया 2 आ गया। अब देखिए अब मैं क्या करेंगे, अब मैं ले रहे इस संख्या को बराबर इसके बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएंगे आपके 16, एक्स का मान रखो यहाँ पर, एक्स मान कितना है 2, तो रखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएंगे आपके 16 आ जाएंगे। 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है आपका,
2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग होता है 4, 4 प्लस के वाई स्क्वायर बराबर हो जाएंगे आपके 16, 4 इधर प्लस के इधर से माइनस के, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 माइनस के 4, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 12। और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर कैसे लिख सकते हैं, यानी कि वाई बराबर क्या लिखते हैं, अंडर रूट 12, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब देखिए हमारे निर्देशांक लेकर आए, समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक क्या लेकर के आए हैं, यानी एक्स वाई के निर्देशांक क्या लेकर के आए हैं, इसके निर्देशांक लेकर के आए हैं। देखिए एक्स बराबर आया है 2 आपका, और वाई बराबर आया 2 अंडर रूट 3, ठीक है, ये निर्देशांक निकल आए हैं। अब मुझे निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 और प्लस x3 y1 माइनस के y2, ठीक है। मान रखेंगे, तो मान क्या रखेंगे, मान क्या आ जाएगा, देखिए x1 मेरा क्या हो जाएगा, x1 और ए से लेकर चल रहे हैं, ठीक है, 1/2 x1 क्या हो जाएगा 4, y2 क्या हो जाएगा हमारा, y2 हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और माइनस y3 हो जाएगा आपका 0, प्लस x2 हो जाएगा हमारा 2, क्या हो जाएगा 2, अब y3 0 हो जाएगा, अब y1 क्या हो जाएगा अभी 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x3 हमारा क्या है, x3 हमारा 0, तो 0 और y1 है हमारा 0 और y2 हमारा 2 अंडर रूट 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ अच्छे देखना, इसका अगर 0 को गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जब ये 0 हो गया, और जब यहाँ देखिए 0 से 0 जाएंगे 0 बचेगा, और 0 गुणा 2 में से 0 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1/2 4 गुणा, और इसमें 2 अंडर रूट से आपके 2 अंडर रूट 3 से आपके 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, ये प्लस के 0 और प्लस के 0 इधर प्लस का 0 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी 1/2 गुणा 8 अंडर रूट 3, और 2 चौके क्या हो जाएंगे 8, यानी आ जाएगा आपका 4 अंडर रूट 3 वर्ग का, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। इसकी बाद में सवाल नंबर है आपका तीसरा, सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है, ये रहा सवाल नंबर तीसरा, पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा, यानी ओ बी का क्षेत्र पूछा है, सबसे पहले क्या करेंगे क्षेत्रफल, यानी कि ओ त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2, ये सूत्र हो जाएगा, ठीक है। मान रखेंगे, यानी हम एक्स वन कैसे मानेंगे, अब मान लो x1 ये है, x1 ये है तो y1 हो जाएगा, ये आपका x2 है, ये तो y2 हो जाएगा, ये आपका x3 y3, ठीक, मान रखिए इसमें सबके, तो 1/2 x1 कितना है हमारा 8, 8 रखिए, y2 है 6 माइनस के y3 है 0, ठीक है, प्लस x2 है हमारा 0, ठीक है, तो y3 भी 0 है और y1 भी आपका 0 है, प्लस x3 0 है, यहाँ पर y1 क्या है, y1 0 है और y2 है 6, ठीक है। इससे आगे करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और 8 संग 48 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 48, ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो प्लस के 0 और प्लस के 0 हो जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा 1/2 गुणा 48, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, हाँ 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, कितना आ जाएगा 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर होगा तीसरा सही, क्या होगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही। ऐसे ही सवाल नंबर देखिए दूसरे में, सवाल नंबर दूसरे हमारा कितना आंसर आया है 4/√3 आया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है 4/2, यानी कौन सा आंसर सही है, तीसरा आंसर सही है, ठीक है। इसकी बाद सवाल नंबर है आपका चौथा, चौथा सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये रहा चौथा सवाल, कह रहा है कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ये दिए हैं, देखिए दिए हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1
y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, अब क्वेश्चन लगा लो यहाँ से 1/2 x1 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो 0 रखिए। y2 0 हो जाएगा, y3 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस x2 3 हो जाएंगे, 3 रखिए, y3 0 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस x3 -3, x3 क्या हो जाएगा -3 हो जाएंगे, y1 आपका हो जाएगा 0, अब y2 भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, y2 भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/2, अगर हम 0 को किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस यानी कि 0 से 0 जाएंगे, और फिर 0 बचेगा, 0 3 करें तो तब भी 0 हो जाएगा। अब किसी संख्या 0 गुणा 0 आ जाएगा, तो प्लस के 0। अब हम ये हो जाएगा 0, यानी 1/2 गुणा 0, तो 0 गुणा क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 0 हो जाएगा। अब 0 गुणा हम किसी संख्या में करें तो क्या है 0 आ जाएगा, यानी कि इसका क्या आएगा वर्ग इकाई, 0 वर्ग इकाई, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा, तीसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर है 5वां, सवाल नंबर 5वां देखिए क्या है। सवाल नंबर 5वां कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए दिया है 0,0 और बी दिया है 1,0 और सी दिया है 0,-a हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें मान रखिए 1/2 x1 क्या हो जाएगा हमारा 0, तो 0, y2 आपका है 0 तो 0 माइनस y3 माइनस ए, यहाँ पे माइनस ए रखेंगे, ठीक है, कोष्टक, प्लस x2 है आपका ए y3 माइनस के ए है, y2 y1 0 है माइनस 0, प्लस x3 0 है आपका, y1 0 है, y2 0 है, ठीक है। चलिए हल करिए, यानी कि 1/2 बताएं किसी संख्या का गुणा 0 होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ ए का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के ए स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस के स्क्वायर, और 0 किसी संख्या गुणा करें तो क्या आ जाएगा 0। अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा 1/2 माइनस के ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/2 माइनस के ए स्क्वायर आ जाएगा आपका। माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, इसका हम वर्ग खोलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1/2 और ए स्क्वायर, यानी कि वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा सही दूसरा, ठीक है, कौन सही होगा दूसरा सही होगा। इसी के साथ सवाल नंबर है आपका छठा। छठा सवाल लेके पढ़िए क्या कह रहा है। छठा सवाल कह रहा है कि बिंदु 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या करनी है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको बीच की दूरी, बिंदु ए दिया है वाला बिंदु बी दिया है, तो बिंदु बिंदु ए व बी के बीच की दूरी, दूरी का फार्मूला क्या होता है √x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ मान रखिए आपका x1 ये है और y1 ये, x2 और y2 मान रखो, तो यहाँ मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा x2 क्या है हमारा -5, तो -5 हो जाएंगे, x1 क्या है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका 0 0 और y1 है आपका 5, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इससे आगे और करिए तो अंडर रूट यहाँ 5 हो गए, तो -5 का वर्ग हो जाएगा और प्लस यहाँ भी हो जाएगा -5 का वर्ग, ठीक है। इससे आगे 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग यहाँ देखिए 5 का वर्ग कितना होगा अंडर रूट अंडर, ये हो जाएंगे 25 और प्लस ये भी 25 हो जाएंगे, ठीक है। 25 कितने जाएंगे आपके अंडर 50 हो जाएंगे अंडर रूट अंडर, ठीक है। और 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 25 × 2, 25 × 2 लिख सकते हैं, यानी 25 का वर्ग है 5 का, 25 किसका वर्ग है 5 का, तो 5 बाहर आ जाएंगे, तो 5√2 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 5√2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखना, ऑप्शन कितना कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर है इसमें भी दूसरा सही। इसके बाद सवाल नंबर है आपका सातवां। सातवां सवाल देखिए, ये रहा सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या कह रहा है, सातवां सवाल कह रहा है कि ए शीर्ष ए 0,4 और शीर्ष बी आपका है 0,0 और शीर्ष सी है 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप पूछा है। त्रिभुज का परिमाप, अच्छा त्रिभुज का परिमाप क्या होता है,
त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है आपका, मान लो त्रिभुज, मान लो ये है त्रिभुज, क्या है, त्रिभुज आपका है ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए या ए सी, ठीक है, ए सी, यानी कि भुजाओं का योग, भुजाओं का योग क्या होता है, हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भुजा ए बी, ए के निशांक क्या है, ए के निशांक है 0,4, बी के निशांक है 0,0 और बिंदु सी के निशांक है 3,0, ठीक है। अब हम इनके निशांक निकालेंगे, वो निकालेंगे, दूरियां निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे दूरी ओ बी की, यानी ए बी की दूरी निकालेंगे। तो ए बी की दूरी, दूरी क्या आ जाएगी, आ जाएगी अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मान रखेंगे अंडर रूट x2, x2 हो जाएगा आपका 0, x1 भी हो जाएगा आपका 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 हो जाएगा और y1 हो जाएंगे 4, तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे आगे अंडर रूट, ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेंगे माइनस के, और 4 का वर्ग कितना है 16, 16 और 16 किसका वर्ग होता है, 16 होता है 4 का वर्ग, 16 किसका वर्ग होता है 4 का वर्ग, यानी कि ए बी बराबर क्या आ जाएंगे आपके 4। इसकी बात निकालनी है मुझे ए सी की बीच की दूरी, ए सी की दूरी, दूरी का सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। रखिए मान भाई, अंडर रूट के अंदर x2 मेरा क्या हो जाएगा, अब एक निकालें तो x2 हो जाएगा 3, 3 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू आपका 0 है, माइनस बाई बाई टू या बाई वन होगा, तो बाई टू आपका 0 है और बाई वन है 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए अंडर रूट के अंदर तीन, तीन का वर्ग कितना होता है 9 और प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये हो जाएंगे आपके 25, अंडर रूट के अंदर कितने हो जाएंगे आपके 25 हो जाएंगे, 25 और 25 का वर्ग किसका वर्ग है 5, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको निकालनी है दूरी बी सी की दूरी, क्या निकालनी है, बी सी की दूरी निकालनी है। तो दूरी क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा सूत्र। मान रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर x2 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 माइनस x1 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू हो जाएगा 0 और y1 हो जाएगा आपका 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद अंडर रूट, ये 0 हो जाएगा, 3 से 0 3 बचेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 9 किसका वर्ग होता है आपका 3 का, ठीक है। ये आ गई हमारी ए और ए बी और ए सी और बी सी की दूरी, यहाँ पे रख दीजिएगा। ए बी कितनी आई है, ए बी आई है 4, 4 प्लस बी सी आई है 3, तो 3 प्लस ए सी आई है आपकी 5, 5 जोड़ो तो 5 4 9 और 3 हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 12, यही हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन ऑप्शन कौन सही होगा, दूसरा, कौन सही होगा, दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 12, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बाद सवाल नंबर है आपका 8वां, 8वां सवाल पढ़िए, ठीक क्या कह रहा है, कह रहा है पी बिंदु पी क्या दिया है, बिंदु पी बराबर दिया आपको माइनस के 6,8 और बिंदु मान लो ओ, बिंदु यानी मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु कहाँ, वो बिंदु ओ पर होता है और बिंदु ओ का निर्देशांक क्या होंगे 0,0। कह रहा है कि से दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सबके मान रखेंगे तो अंडर रूट x2 0 हो जाएगा, x1 माइनस 6 हो जाएगा तो प्लस 6 हो जाएंगे का होल स्क्वायर प्लस बाई टू 0 हो जाएगा, बाई टू 0 माइनस y1 है आपका 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए अंडर रूट 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36 प्लस 8, 8 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, माइनस 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 64 ये जोड़िए 36 और 64 हो जाएंगे आपके 100, कितने हो जाएंगे 100 और 100 किसका वर्ग है 10 का,
तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर होगा तीसरा सही। ठीक है, सवाल नंबर होगा तीसरा सही। इसके बाद सवाल नंबर है आपका नमा। नमा देखिए, ये रहा नमा सवाल। नमा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि बिंदु 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी बराबर सूत्र होता है आपका, दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम सबके मान रखेंगे। दूरी क्या दी है? दूरी दी है 5। यहाँ रखेंगे 5 बराबर अंडर रूट 5 बराबर अंडर रूट x2 क्या हो जाएंगे हमारे 1 और माइनस x1 क्या हो जाएंगे 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 0 और y1 हो जाएंगे p, तो p का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। यहाँ से अंडर रूट आपका हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4 से 3 जाएंगे तो -3 का 4 से 1 जाएगा तो -3 का वर्ग आ जाएगा और प्लस 0 से p जाएंगे तो माइनस के p का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 25 माइनस 9, 25 बराबर -9 और प्लस p का वर्ग। ठीक है, 9 इधर प्लस के इधर माइनस को जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 माइनस के 9, तो पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 16 और पी बराबर आ जाएगा आपका अंडर रूट के 16 और पी बराबर आ जाएगा आपका 16 किसका वर्ग है? 4 का। किसका वर्ग है? 4 का। ये आपका आंसर हो जाएगा 4, यानी +-4 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? +-4। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा सही। ठीक है, अब इसकी बाद सवाल नंबर है हमारा 10वां सवाल। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखो 10वां सवाल क्या कह रहा है। ये रहा 10वां सवाल, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि बिंदु ए 1,2 और बिंदु ओ 0,0 और बिंदु सी A,B है, बी सररेख है, तो सररेख के लिए हमें सिद्ध करना है। ये दिखाना है, तो देखिए कैसे करेंगे। सररेख के लिए मैंने फार्मूला आपको लिखाया है सररेख के लिए। ठीक है, सररेख के लिए फार्मूला क्या होता है? होता है आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस के y2 बराबर 0। ये फार्मूला होता है सररेख के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3। ठीक है, सबके मान है। तो सबसे पहले हमें रखना होगा x1 का मान। x1 का मान है 1, तो यहाँ पे 1 रखिए। y2 आपका 0 है माइनस y3 b है। क्या है? b प्लस x2 आपका 0 है तो यहाँ y3 b है। ठीक है, माइनस y1 2 है प्लस x3 आपका है a रखिए। ए के अंदर देखिए क्या है? y1 क्या है आपका? 2 और y2 है आपका 0। ठीक है, बराबर 0। आगे अगर हम 1 का गुणाकार करें तो क्या आ जाएंगे माइनस के b, ये तो आपका 0 हो जाएगा तो प्लस के 0। यहाँ 2 का अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएंगे प्लस के 2a बराबर 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या बचेगा? बचेगा आपका माइनस के b और प्लस के 2a बराबर 0। b इधर माइनस की किस हो जाएगी? प्लस की, यानी कि 2a बराबर आ जाएगा आपका b। देखिए 2a बराबर b आ गया। ये हो गया आपका आंसर। इसमें आंसर कौन सा सही है? टिक मारनी है। ठीक है, तो उसमें 2a बराबर b कौन सा है? तीसरा ऑप्शन सही है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें में तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसकी बस अभी रह गए वो आपके हम कराएंगे कल। ठीक है, आज काफ़ी ऑब्जेक्टिव सवाल हो गए हैं, अब जो रह गए सवाल वो कराएंगे। ठीक, आप हमारी वीडियो को जाना जाना देखिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है। राधे राधे।